अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मारिया गर्देजी ऑफिशियल। आज के लेक्चर में हम रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, इनके फार्मूलाज डिराइव करेंगे, उनके ज़रिए एग्जांपल सॉल्व करेंगे और हम ये देखेंगे कि जब हमें नेचर फाइंड करनी हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की विदाउट सॉल्विंग इट, यानी उसको सॉल्व किए बगैर हमें बताना हो तो तब हम किस तरह से इसको बता सकते हैं। ये तमाम चीज़ें इसमें हम देखेंगे। सम और प्रोडक्ट के फार्मूलाज देखेंगे और सम और प्रोडक्ट के ज़रिए हम कैसे फाइंड करते हैं वो एग्जांपल करेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो एंड तक मेरी वीडियो लाजमी वॉच करें, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहें ताकि उनकी भी हेल्प होती रहे। आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है। इसका हम स्टार्ट करते हैं। टू establish the relation between roots and coefficient of quadratic equation, we express the sum and product of roots of quadratic equations in term of its coefficient। जब यानी हमने इनके दरमियान रिलेशन फाइंड करना होना किसके दरमियान, रूट्स और कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दरमियान, तब हम उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किस फॉर्म में आता है, वो कोफिशिएंट की फॉर्म में आता है। अब हमने पिछले लेक्चर में रूट्स देखे थे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्या रूट्स होते हैं। तो अब हम इनमें दो रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम एक को नाम देते हैं अल्फ़ा का और दूसरे को बीटा का। लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, पिछले लेक्चर में भी मैं बता चुकी हूँ। जनरल फॉर्म होती है ax² + bx + c = 0। अब अल्फ़ा को हम लेट कर देते हैं -b + b² - 4ac/2a है, और बीटा है -b - b² - 4ac / 2a। एक अल्फ़ा और दूसरा बीटा। डिफरेंस क्या है कि देखिए, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है ना, -b + b² - 4ac / 2a होता है। इसमें से एक टर्म हमने अल्फ़ा ले ली पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली बीटा ले ली। अब हमने इनका सम फाइंड करना है और फिर इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। देखिए, हमने सम ऑफ द रूट लिखा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ लिख दी। अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू अल्फ़ा की क्या, -b + b² - 4ac / 2a, और बीटा की क्या है, -b - b² - 4ac / 2a। इनको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम क्या कर देंगे, एलसीएम लिया, 2a एलसीएम आ गया, ऊपर हमने लिखा। तो अब देखें, b² - 4ac और -b² - 4ac अपोजिट साइन के साथ हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। -b और -b -2b हो गया डिवाइडेड बाई 2a। अब 2 और 2 ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया, -b/a, विच इज़ इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। देखें, जनरल इक्वेशन है ना, ax² + bx + c, मैंने ये साइड पे लिख भी दी है। तो इसमें देखें, b कोफिशिएंट x का है और a x² का है, तो वही चीज़ हमने लिख दी। इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास s से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं सम से, और s आपके पास क्या आ गया है, -b/a। s को क्या बोला जाता है, सम ऑफ दी रूट्स। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, इसका प्रोडक्ट का फार्मूला देखेंगे और फिर उसके ज़रिए हम इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखें, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट से आप समझ गए होंगे कि इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अल्फ़ा बीटा की फिर से वैल्यूज़ लिखी और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखें, ऊपर -b + b² - 4ac और -b - b² - 4ac, यानी a + b और a - b हो तो हमारे पास फार्मूला होता है, किसका होता है, a² - b² का। वो हम कर देंगे। a² - b² का फार्मूला अप्लाई किया इधर, तो -b - b², यानी ये a² हो गया, -b² - 4ac का होल स्क्वायर, a² - b² की फॉर्म में हमने इसको क्लोज किया। अब देखें, -b का स्क्वायर तो आपके पास b² आ जाएगा, और नीचे 2a × 2a, इसका भी स्क्वायर बन गया, और इसमें स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बचा, माइनस। अब ये माइनस अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -b² और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, b² 4a
सी डिवाइडेड बाई, अब इसका 2 का स्क्वायर 4 हो गया और a का स्क्वायर। अब देखें बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपोजिट साइन के साथ हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब 4 और 4 भी ऊपर नीचे कैंसिल, a और नीचे a के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास अल्फ़ा बीटा क्या बचेगा, c/a। अब c था कोफिशेंट किसका, कांस्टेंट का, और a कोफिशेंट है एक्स स्क्वायर का। अब अल्फ़ा बीटा को p से रिप्रेजेंट करते हैं, p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा, तो p किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट ऑफ दी रूट्स को। यानी आपके पास दो फार्मूलाज बन गए हैं, सम का क्या है s इज इक्वल टू माइनस b/a और प्रोडक्ट p है c/a। प्रोडक्ट p का क्या आ गया है, c/a। यही फार्मूला यूज़ करेंगे और हमने क्वेश्चन फाइंड करने हैं। देखिए हमारे पास एग्जांपल है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विदाउट सॉल्विंग इट। यानी इस इक्वेशन को सॉल्व किए बगैर आपने इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हमने ये जो अभी सम और प्रोडक्ट वाले फार्मूलाज यूज़ किए ना, इसी को यूज़ करेंगे। अब देखें इक्वेशन दी हुई है 3x² प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब सोल्यूशन लिखा हमने, सबसे पहले यही इक्वेशन लिख दी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन, किसकी जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है उसके साथ कंपेयर करेंगे। वो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे, तो देखें a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -2 आ गया। अब हम इनको फार्मूलाज में लिखेंगे। सम का फार्मूला लिखा, सम s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस b/a। b और a की वैल्यू लिखी, तो b की वैल्यू हमारे पास 4 और a की 3, तो s इज इक्वल टू -4/3 आ गया। अब प्रोडक्ट की वैल्यू लिखेंगे। देखें प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी, p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू c/a। c हमारे पास -2 था, a 3 था, तो p आ गया हमारे पास -2/c। बस यही चीज़ आपने फाइंड करनी है। देखें डायरेक्ट कितना आसान है। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन NTS वगैरह में पूछे जा सकते हैं किसी भी कंपटीशन टेस्ट में, तो आप एकदम जवाब दे सकते हैं। बाकी आपकी 9th-10th की क्लास में ये क्वेश्चन हैं, तो उधर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक एग्जाम्पल दी हुई आपके पास, एग्जाम्पल 2 के 2x² प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसका भी सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो ये आप करेंगे कंपेयर जनरल इक्वेशन से और करके इंशाल्लाह। तो फिर आप मुझे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका क्या आंसर आया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।